नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे पर्यवेक्षक जरूरी या मजबूरी। जी हाँ, सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी में अब तक जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए पार्टी पर्यवेक्षकों को भेजेगी और ये पर्यवेक्षक रायशुमारी करेंगे और कार्यकर्ताओं के नाम तय कर उन्हें कार्यकारिणी में जगह देने की सिफारिश करेंगे। ये पहली बार है कि जब जिला टीम के लिए जो पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है, इधर कांग्रेस अभी तक अपने जिला अध्यक्षों के नाम तय कर नहीं पाई है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी का पर्यवेक्षक मॉडल क्या संगठन को और मजबूत करेगा या चयन प्रक्रिया को लंबा खींच देगा, और बीजेपी को ये एक्सरसाइज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने शुरू की जिला कार्यकारिणी के गठन की तैयारी। पहली बार जिला टीम के लिए पर्यवेक्षक करेंगे रायशुमारी। जिला अध्यक्षों के चयन के 5 महीने बाद अब बीजेपी जिला कार्यकारिणी का गठन करने जा रही है। इस टीम को तैयार करने से पहले हर जिले में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे जो रायशुमारी कर कुछ नामों को आगे बढ़ाएंगे। इनमें से कुछ को कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, ये पहली बार होगा जब बीजेपी जिला टीम के लिए पर्यवेक्षक भेज रही है। चर्चा है कि प्रदेश और संभाग के 2-2 पदाधिकारी जिलों में भेजकर जिला कार्यकारिणी का गठन कराया जाएगा। ये वरिष्ठ पदाधिकारी जिला कार्यकारिणी गठन के लिए कार्यकर्ताओं का चयन कराएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इसमें जिला अध्यक्ष की राय को कितनी तवज्जो मिलेगी। खैर, इस प्रयोग पर बीजेपी का क्या कहना है वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, इसीलिए जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। पर्यवेक्षकों द्वारा सभी जिले के वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों से रायशुमारी की जाएगी और रायशुमारी के उपरांत जिले की कार्यकारिणी का गठन होगा। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व केवल और केवल योग्यता के आधार पर होता है और प्रत्येक कार्यकर्ता को सही दायित्व देना, यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। इधर जिला टीम पर बीजेपी फोकस कर रही है तो कांग्रेस अभी तक अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं कर पाई। कई दफा दिल्ली में बैठक हो चुकी है, लेकिन नामों पर सहमति नहीं बन सकी। अब फिर इसे लेकर बैठक होगी। कहा जा रहा है कि इस बार नाम पर मोहर लग जाएगी और जल्द ही ऐलान हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों के लिए बहुत दिनों से रायशुमारी चल रही थी। इसमें राहुल गांधी जी की मंशानुसार केंद्रीय पर्यवेक्षक भी आए थे और विभिन्न जिलों में गए थे, जहां पर कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक अध्यक्षों से और काफी लोगों से राय लेकर जिला अध्यक्षों के नाम तय करने की बात हुई थी। और लंबी रायशुमारी के बाद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कांग्रेस अपने जिला अध्यक्ष घोषित करना चाहती है। तो ये फाइनल चरण में है, अंतिम चरण में है, इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। कांग्रेस में जिला अध्यक्ष के चयन में देरी कोई नई बात नहीं, लेकिन बीजेपी में जिस तरह से जिला कार्यकारिणी के लिए पर्यवेक्षक भेजने की बात सामने आई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये एक्सरसाइज इस पूरी प्रक्रिया को लंबी नहीं बना देगा? क्या ये सब जिला अध्यक्षों की मनमानी रोकने के लिए हो रहा है? अगर नहीं और जिला अध्यक्ष की बात मानी जाएगी तो फिर पर्यवेक्षक भेजने को लेकर क्या मायने निकाले जाए? खैर, बीजेपी अपने नवाचार के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार जो एक्सरसाइज वो जिलों में करने जा रही है उससे क्या हासिल होगा, इस पर सभी की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और आप भी लंबे समय से बीजेपी को देख रहे हैं। अब इस बार पहले हम ये देखते थे कि अगर टिकट बांटना हो तब रायशुमारी या पर्यवेक्षक भेजे जाते थे। जिला अध्यक्षों का चयन हो तब ये माना जाता था कि पर्यवेक्षक भेज कर कि 4-4, 5-5 नाम ले आए और उसके बारे में फिर विचार कर ले पार्टी। अब तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है और उनको अपनी कार्यकारिणी बनानी है, लेकिन अब कार्यकारिणी में कौन लोग शामिल होंगे इसके लिए पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं। तो इसको नवाचार कहें या ये कह दें कि इसको एक लिंगर ऑन करने की प्रक्रिया बीजेपी ने कर दी है कि पर्यवेक्षक जिलों में जाएंगे, रायशुमारी करके आएंगे। और करना तो वही है जो प्रदेश संगठन को करना है कि कौन लोग होंगे और जो लोग जहाँ से नाम आएंगे उन्हीं में से कुछ होना है। तो फिर ये पर्यवेक्षकों की बार बार इस प्रकार का विचार क्यों किया जाए कि पर्यवेक्षक भेजे जाएं, नाम मंगाए जाएं?
देखिए, मोटे तौर पर मुझे जो लग रहा है कि कई बार कोई अच्छी चीज होती है तो उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ा दल के रूप में दुनिया के सामने है और उनकी सदस्य संख्या भी ज्यादा है। आमतौर पर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति में ये सारी कवायद पूरी होकर के हो जाती थी और फिर जिला अध्यक्ष जो है वो अपने क्षेत्र के 8-10 प्रमुख लोगों से नाम ले लेते थे, जिसमें मान लीजिए एक जिले में 5-7 विधायक होते हैं, विधायकों से ले लिया, जहाँ विधायक नहीं है जो हारा हुआ है विधायक उम्मीदवार उससे ले लिया, सांसद से ले लिया, और अन्य जो प्रकोष्ठ के होते हैं, जैसे मान लीजिए मजदूर संघ काम करता है, उनका विश्व हिंदू परिषद काम करती है, और अन्य जो प्रकोष्ठों के पदाधिकारी होते हैं उनसे राय लेकर के जिला कार्यकारिणी उनकी बनती थी। तो लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे तो एक वो बहुत बड़ा दल उसमें सामने आ गया। एक और बड़ा अंतर आया है भाजपा में कि उससे पहले अगर किसी को पदाधिकारी बनाने की बात आती थी कि तुमको हम फला पद दे रहे हैं या कार्यकारिणी में ले रहे हैं, तो वो भले ही ऊपरी मन से हो, एक वक्त तो कहता था कि भाई साहब जरा देख लीजिए और किसी को चाहे तो और किसी को ले लीजिए। तो वो फिर जो भाई साहब होते थे वो कहते थे कि नहीं नहीं आप इसके लिए उपयुक्त हैं। लेकिन अब ये भाजपा में ये समय चला गया, अब कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ ज्यादा शुरू हो गई। हर जिले में ही कार्यकारिणी जो बनना होती है वो 20, 22, 25 लोगों की कार्यकारिणी बनना होती है। हालांकि उसमें कुछ शोभा की सुपारी भी नाम डाल दिए जाते हैं, कुछ सम्मानीय सदस्य होते हैं, कुछ विशेष आमंत्रित होते हैं, कुछ स्थायी आमंत्रित होते हैं, ऐसी करके उसको लंबी बढ़ा दी जाती है। लेकिन वो जो मेन होते हैं वो 20-22 के आसपास होते हैं। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे भाजपा में, आप इस समय मुझसे ज्यादा सक्रिय हैं, आप और ब्रजेश जी और प्रभु जी तीनों, इस समय हर जिले में मैं समझता हूं कम से कम 100 पदाधिकारी कार्यकर्ता भाजपा के ऐसे हैं जो जिला कार्यकारिणी में आना चाहते हैं, महामंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं इसके लिए ये पर्यवेक्षक की नियुक्ति हुई है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि प्रक्रिया वही हो गई, ये पर्यवेक्षक जाएंगे विधायकों से, पूर्व जो सांसद है उनसे, कुछ और प्रमुख लोगों से, जो सूची तैयार होगी तरीका वही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ ना आए कार्यालय में, उसको बचने के लिए मुझे लग रहा है कि ऐसा उपाय होगा। जी प्रभु जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि अध्यक्ष ने जब से कहा है कि सोमवार मंगलवार भोपाल में रहेंगे तो भीड़ तो उमड़ रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं कि बार बार भी आ रहे हैं, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं कि ये पहले से जो प्रक्रिया चल रही है उसको और बेहतर करने का प्रयास है, या केवल ये कि भोपाल में लोग भीड़ ना लगाए कि भैया जिले में हम रायशुमारी कर लेंगे, या एक मैसेज देने का प्रयास है भैया एक आम सहमति से हमने तो किया है कि जिले से नीचे से जो नाम आए हैं हमने उसको कर दिया है। ये संगठन नेतृत्व की अक्षमता का उदाहरण है मनोज जी। ये भारतीय जनता पार्टी उस परिप्रेक्ष्य से आई हुई है, उस परंपरा की पार्टी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको सिखाया है कि हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। और जो अभी रमेश भाई साहब जी ने जो कहा कि जो है वहाँ पे पहले लोग ये कहते थे कि आप देख लीजिए इस पद के लिए कोई और योग्य हो तो उसको दे दीजिए, यदि नहीं हो तो फिर मैं कर दूंगा। ये वाली परंपरा से आई हुई पार्टी है। उस पार्टी में आपको नेतृत्व ही यदि आपको निर्णय नहीं ले पा रहे, आप सोचिए आपने जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के लिए भी रायशुमारी पर्यवेक्षक भेजे थे आपने जिलों में। मंडल अध्यक्ष के लिए इसके पहले कभी पर्यवेक्षक भेजने की नौबत ही नहीं, बहुत नीचे का लेवल का पद है वो। अब उसके बाद आप जो है अब जिलाध्यक्ष बन गए, जो लोग चाहते थे वो बन गए। हाँ, आपने जिलाध्यक्ष बन गए, उनसे कहा कि भाई 1 महीने का समय दिया कि आपने लिस्ट ले आई है जिले टीम के लिए। लोगों ने लिस्ट ला के बहुत सारे लोगों ने दे दी। उसके बाद आपने कहा ये लिस्ट तो आप ले आए, ठीक है, इसको इधर धर दो, अब हम परीक्षक भेजेंगे, वो जाएंगे जिले में और वो तय करेंगे वहाँ पे लोगों से रायशुमारी करके। तो ये जो है जो कांग्रेस में तो कम से कम खुला खेल फर्रुखाबादी होता था, यहाँ पे क्लैश बढ़ाने की बात है। आप जिले के तमाम नेताओं के बीच में क्लैश बढ़ाने की बात है। वो जिला अध्यक्ष को उस जिले में अपनी टीम बनानी, उसको काम करना है पार्टी का। वो वहाँ के लोकल नेताओं से चर्चा करके उनकी सहमति से किसी के 2 नाम शामिल कर ले, किसी के 4 नाम शामिल कर ले, ऐसे करके वो संगठन महामंत्री तक या प्रदेश अध्यक्ष तक, संगठन तक वो सूची भेज देता कि भाई साहब इनका बड़ा दबाव, इसमें ये जोड़ना है, ये घटाना है, लेकिन मैं इसको रखना चाहता हूँ। तो वो ऐसे मामले प्रदेश नेतृत्व तक आते थे, बाकी समाधान वहाँ पे हो जाता था। लेकिन वो उंगलियों पर गिने जाने वाले मामले थे। नहीं, पहले ऐसा ही होता था मनोज जी। अब आपने उसको ऐसा जनरलाइज कर दिया, उसको ऐसा कर दिया है कि अब आपका परीक्षक भी उसके लिए जाने वाला है। जिले की कार्यकारिणी के कौन होगा कोषाध्यक्ष, कौन होगा सचिव जिले का, कौन होगा महासचिव, कौन कार्यकारिणी का सदस्य बनेगा, ये भी यदि पर्यवेक्षक बड़े नेता जाकर तय करेंगे, और वो भी इतने बड़े बड़े कद के नेता को भेज रहे हो जो प्रदेश बॉडी के नेता हैं आप, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए अगले बार भारतीय जनता पार्टी और नीचे क्या कर सकती है। इससे अच्छा तो आपको वो जो लोकतांत्रिक तरीका है, यदि अपने आपको लोकतांत्रिक कहते हैं, तो आप तो वो डब्बा रख के वोटिंग और वोट करा लें
कि भैया फलाने लोगों के लिए, इनके लिए वोट कर दो आप, इनमें से जो जीते वो शुरू का अध्यक्ष पद के लिए, इसके उपाध्यक्ष के लिए वोट इतने आप मिल गए तो उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के लिए वोट इतने, तो वैसा करके कर लो आप, यदि आपको और पारदर्शिता करनी है तो। ये क्या है, इसके बाद पार्टी में नीचे बहुत ज्यादा घमासान मचने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। और ये प्रदेश नेतृत्व का काम ना, संगठन महामंत्री होता क्यों है, प्रदेश अध्यक्ष होता क्यों है, प्रदेश के पदाधिकारी होते क्यों हैं, वो जब जिले में कोई गड़बड़ी हो तो उसको सुलझाने के लिए होते हैं, उनको पटरी पे रखने के लिए होते हैं काम पे। अभी कुछ गड़बड़ हुई नहीं है, आपने पहले से गड़बड़ी कराया था, एक रास्ता बोल दिया आपने, कह सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत कमजोरी की निशानी है। ज्यों जो भारतीय जनता पार्टी बड़े राजनीतिक दल बनते जा रही है, ज्यों जो उसमें जो है बहुत सारा संख्या बल बढ़ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अपना मूल चरित्र छोड़ती चली जा रही है। वो राजनीतिक दल जो दूसरे पर उंगली उठाता है, वो राजनीतिक दल जनवरी से आज देखिए 8 महीने हो गए, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है। बिल्कुल, हर बार नई तारीख, हर बार एक नई तारीख और नए बहाना है जो कब, और इसके उनकी छिछलादार में वो जो संघ है आरएसएस, वो बदनाम हुआ जा रहा है कि संघ और बीजेपी के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है। जबकि एक परसेप्शन ये होता था कि संघ ने यदि कहा है तो बीजेपी का प्रधानमंत्री बदल जाए, संघ जिसको चाहता है वो प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाता है बीजेपी में। अब वहां पर ये आपने एक परसेप्शन बना दिया है सब 8 महीने टाल के कि संघ और बीजेपी के बीच में क्लैश हो रहा है। तो नीचे तक कार्यकर्ता तक क्या संदेश जा रहा है, कहाँ डिफरेंस है, पार्टी में डिफरेंस कहाँ है आपकी, पार्टी में डिफरेंसेस होकर रह गई है भारतीय जनता पार्टी। और इस तरीके से आप नीचे तक पर्यवेक्षक भेज रहे हैं, 2-2 पर्यवेक्षक आपके जा रहे हैं, 2-2 3-3 जिले संभाल रहे हैं, आप पर्यवेक्षकों भेज रहे हैं, तो करके क्या आएगा। ये तो बाहर का आदमी है ना, ये तो वही लोकल लोगों से बात करेगा, उन्हीं से बात करेगा जिनसे तालमेल करके जिलाध्यक्ष को अपनी टीम बनानी थी। बिल्कुल, उन्हीं लोगों से बात करेगा, उन्हीं के दबाव प्रभाव में आएगा। उससे अच्छा तो जिलाध्यक्ष किसी के हाथ जोड़ लेगा, किसी को डरा लेगा, किसी को धमका लेगा, किसी से और न विनय करके अपनी टीम बना के काम चला सकता था, क्योंकि आपकी पार्टी का काम उसको नीचे करना है। यदि आप तौर पर 15 अगस्त पे आप तिरंगा रैली निकालनी है तो जिलाध्यक्ष निकालेगा ना अपनी टीम के भरोसे पे, या पर्यवेक्षक जाके निकलवाएंगे हर बार। तो ये मुझे लगता है परंपरा भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत पटरी पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जो नेतृत्व होता है उसकी धमक से काम होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो प्रभु जी ने बताया कि नीचे तक आपने क्लेश की बात कर दी है, फिर एक अभी सुझाव था कि जो जिला अध्यक्ष है वो तमाम सारे नेताओं के साथ बैठ के भोज की राजनीति करें। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में देखिए बुलाया था, 2-3 विधायक गायब रहे, उसको लेके बड़ा बवाल मच गया। तो उसके बाद लगता नहीं कोई और जिलाध्यक्ष ऐसी हिम्मत जुटा पाए, या जुटाएगा अभी तो वो चुपचाप कर लेगा कि भैया बाद में फजीयत कौन कराएगा। तो ये जो अब लिस्ट की बात है कि अगर आपने ऊपर से कोई नाम थोप दिया तो वो क्या जिलाध्यक्ष की सुनेगा, या जिलाध्यक्ष उस पर उतना प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि उसके पास तो ये कि मैं तो भोपाल से आया हूँ या मैं तो ऊपर से आया हूँ। देखिए मनोज जी, 2 पहलू होते हैं, एक जो प्रभु जी ने बताया, दूसरा पहलू जो मैं देख रहा हूँ कि पर्यवेक्षक जाएंगे, नाम वही होंगे जैसे हमने देखा जिलाध्यक्षों में, लेकिन संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है। अब आप देखिए क्या तालमेल है, उदाहरण के रूप में आप संतोष हो तब तो संतोष, हाँ असंतोष है ना, मैं बता रहा हूँ, दिखता नहीं है बीजेपी में असंतोष। मैं आपको बताता हूँ, होशंगाबाद के ले लीजिए, सीतासरण शर्मा में दर्शन सिंह में नहीं पटरी बैठ रही। भोपाल में आप देख लीजिए कि एक बड़ा मामला हुआ है, तो कहा जाता है कि आपसी गुटबाजी की वजह से ये परिणाम सामने आ रहे हैं। क्या आप बताइए कि एक विधायक से कहने पर एक जिला अध्यक्ष विश्वास सारंग को राजी कर लेगा, रामेश्वर शर्मा को राजी कर लेगा, क्या उमाशंकर गुप्ता को राजी कर लेगा, भगवान दास सबनानी को राजी कर लेगा, आलोक शर्मा को राजी कर लेगा? नहीं कर पाएगा। वो कितनों को बांटेगा? तो एक संतोषजनक, एक संतुष्ट करने के लिए कि भैया हमने भोपाल से भेजा था पर्यवेक्षक, किसी एक व्यक्ति की नहीं चली, या कि विश्वास सारंग की नहीं चल गई, या रामेश्वर की नहीं चल गई, या हम दूसरे जिले में चले जाएं कि सीतासरण की नहीं चल गई, विजयपाल की नहीं चल गई। वहां देखिए आप झगड़े विजयपाल के खिलाफ सीतासरण से परिवार के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दर्शन सिंह और उनमें पटरी नहीं बैठ रही, सांसद विधायकों में पटरी नहीं बैठ रही। तो ऐसे में करेगा क्या जिलाध्यक्ष? जिलाध्यक्ष तो फुटबॉल बन जाएगा। अभी रीवा को लेकर सतना सांसद का बयान हाँ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, आप देखिए फुटबॉल बन जाएगा। तो उसका एक उपाय निकाल दे। तो सत्ता में आने के बाद बीजेपी वैसी नहीं बची जो आप कह रहे हो। पहले क्या सत्ता में नहीं थे, अब सब सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता का लाभ उठाना चाहते हैं, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है, जो पदाधिकारी पहले त्याग कर देते थे कि सत्ता में तो है ही नहीं है, नीचे काम कर लेंगे, भैया आप पदाधिकारी बन जाइए, नीचे मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। अब आदमी को क्या है, खर्चा करना पड़ता है, कमाने का रास्ता। अब तो कमाने का रास्ता, तो हर आदमी पदाधिकारी बनना चाहता है। जिले में महामंत्री से लेकर तमाम पद चाहता है, तो वो कवायद ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा टसल, गुटबाजी हमको दिख नहीं रही। गुटबाजी है जिला स्तर पर है, तो जिला अध्यक्षों की वो स्थिति नहीं बन पा रही है। जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हो, वैसी परिस्थितियां जिले तक हो गई हैं।
पार्टी का नेतृत्व क्या है, यहाँ से बना देगा तो सिर्फ वहां पे झगड़े होंगे। तो झगड़ों को संतुष्ट करने के लिए और जो दावेदार हैं जितनी संख्या में हैं, उनको एक संतोषजनक एक हाँ देखिए भाई भोपाल से ही आदमी आया है, वो रायशुमारी करेगा, जिसका हुआ टिकट जिसको पार्टी को देना होता है वो दे देते हैं, सर्वे के आधार पर आप उनका एक तरह से वो काटना होता काट तो देते हैं। नेताओं से ही करेगा ना, वो ऐसा तो नहीं पब्लिक रायशुमारी नेताओं से ही करेगा, लेकिन जिलाध्यक्ष फुटबॉल नहीं बनेगा। जिलाध्यक्ष के साथ साथ वो उनसे कह देगा कि आपने दो नाम दिए, सबको संतुष्ट करने की कोशिश करेगा। जिलाध्यक्ष पे तो सबका प्रेशर रहेगा ना, जिलाध्यक्ष तो कोई जिलाध्यक्ष से बड़े बड़े नेता हैं। आप इंदौर में चले जाइए तो जिलाध्यक्ष की क्या बिसात है कि वो कैलाश विजयवर्गीय को राजी कर ले। अब भोपाल में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं कि वो जिलाध्यक्ष से तो ऊपर के ही है ना, किसी न किसी वजह से वो जिलाध्यक्ष बना है, किसी एक गुट का होगा, किसी की सिफारिश होगी, वो कैसे नजरअंदाज कर देगा उनको। तो मुझे लगता है एक कोशिश ये भी हो सकती है कि वो ये कर सकते हैं इस वजह से कि भाई सबको संतुष्ट करने की कोशिश की जाए, तो पर्यवेक्षक भेज दें, कहीं कोई विवाद ना हो, और वो जो पार्टी का एक अनुशासन रहता है वो भी दबा छिपा रहे, भाई अनुशासनहीनता नहीं हो रही पार्टी में लगातार। नहीं तो झगड़े तो हमने पीसीसी में जो देखे हैं वैसे हमने दीनदयाल परिसर में भी देखे हैं मनोज जी। आ जाते हैं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कि भाई हमारे साथ नहीं हुआ, ये टिकट के दौरान भी आते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है। यदि वो तमाम यहाँ आने लगेंगे तो एक तरह से नया संदेश जाएगा कि अध्यक्ष जी जो बने हैं उनका धमक नहीं है पार्टी में, कि नीचे से कार्यकर्ता जरा सी ब्लॉक की और मंडल की कार्य समिति या जिले की कार्य समिति को में भी इस तरह से घमासान हो गए, तो एक संदेश ठीक नहीं जाएगा। मुझे लगता है उस इरादे से ये किया गया हुआ। चयन तो वैसा ही होगा जैसा होता है हमेशा, जैसा जिलाध्यक्षों में होता है, बाकी के पदाधिकारियों में होता है, वैसे ही चयन होगा। लेकिन जो लगातार दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई रायशुमारी थी, हमने अपना पक्ष रखा था। और वहां के लोकल नेता भी ये कह सकते हैं भैया भोपाल से आए थे पर्यवेक्षक, हमने अपनी बात रख दी, आपका पक्ष रख दिया, अब आपको फला विधायक अड़ंगे लगा रहा है, वो दूसरे का नाम रख रहा है, तो अपने कार्यकर्ताओं को भी संतुष्ट करने की वजह हो जाएगी। नहीं तो जिसका जिलाध्यक्ष वो कहेगा आप ही ने जिलाध्यक्ष बनाया, आप ही की नहीं चलिए, तो ये अपने कार्यकर्ताओं को भी संतोष दे सकेंगे, वो संतुष्ट कर सकेंगे। तो मुझे लगता है एक कवायद ये भी हो सकती है। और जो बीजेपी की जो प्रभु जी बात कर रहे थे, मैं उससे सहमत हूं। देखिए अब लगातार आप सत्ता में हैं तो आप वैसे तो रह नहीं पाएंगे, सत्ता में नहीं थे जो मैंने पहले भी कहा, इस वजह से अनुसारहीनता है और आपको सबको साथ कर चलना पड़ेगा। भीड़ इतनी बढ़ गई है ना, आप किस किस को संतुष्ट कर सकोगे, पद तो उतनी है, या तो कांग्रेस जैसे हो जाओगे, भाई जो आए उसको दे दो, महासचिव है आप, सचिव है, बांट दीजिए पद, तो वैसी परंपरा तो हो नहीं सकती ना। तो जो अनुशासन का ये जो लवादा ओढ़े थे, जो एक ढका छिपा है, उसे ढकने की कोशिश की जा रही है बस। तो शर्मा जी ढकने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कांग्रेस में भी एक आवाज चल रही लंबे समय से कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की बात कर लें। और आज जो खबर आई है वो खबर ये है कि राहुल गांधी, वेणुगोपाल और हरीश चौधरी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी वो बैठ के तय करेंगे, यानी उस पूरे पिक्चर में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहीं नाम नहीं है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का दखल मंडल तक की कार्यकारिणी में, और वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये नहीं पूछा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष कौन होगा। देखिए स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में और भाजपा में एक थोड़ा सा अंतर है, हमेशा से रहा है और रहेगा भी आगे चल करके, क्योंकि कांग्रेस में दो विशेषताएं रही हैं। एक तो वो मास बेस्ड पार्टी है, ये उसकी विशेषता भी है और उसकी अपनी कमजोरी भी है। दूसरी कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कोई एक व्यक्ति निर्णायक ही रहा है। आप एक समय देख लीजिए जब गांधी जी निर्णय लेते थे, दूसरे समय आया फिर नेहरू जी निर्णय लेते थे, तो ये जो फिर इंदिरा जी निर्णय लेती थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई एक व्यक्ति ही निर्णय लेता रहा, और वो एक व्यक्ति के निर्णय वो निचले स्टेज तक, इस पर कई लोगों ने व्यंग्यात्मक कविताएं भी लिखी हैं, तो वो नीचे तक चला जाता रहा। वो उसकी शक्ति भी है और वो उसकी कमजोरी भी है। भाजपा हमेशा संगठन को और सिद्धांत को उस बात पर जोर देती रही है। ये ठीक है कि लंबे समय तक सरकार में रहने के कारण कहीं ना कहीं एक ही स्थान के दो प्रमुख लोगों में अब थोड़ा सा मनमुटाव या दूरियां सी बढ़ने लगी, जिसका ब्रजेश जी ने होशंगाबाद का उदाहरण दिया, सागर का आप देख लें, इंदौर का भी आप देख लें, ग्वालियर में आप देख लें, मुरैना में देख लें, हर जगह से खबर आ रही है। अब इस समस्या ये हो गई है कि मान लीजिए एक आपने जिला अध्यक्ष बना दिया, कई स्थान तो ऐसे हैं कि जहां बिल्कुल खुले रूप में कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, सब एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर कंपटीशन तो है। जैसे आप मान लीजिए भोपाल को ही देख लें, भोपाल में अब क्योंकि 2 मंत्री हैं और एक कार्यकारी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन तो होगा ही मन के अंदर। मैं ये नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन कंपटीशन तो होगा। अब कई बार क्या रहता है, मान लीजिए विधायकों के हमको नाम लेना, अब विधायकों के नाम लेना जो जिलाध्यक्ष अभी बने हुए हैं भोपाल के ही,
वो किसी एक खास विधायक के ज्यादा निकट माने जाते हैं, और जिनके वो निकट माने जाते हैं एक दूसरे विधायक हैं जो थोड़ा सा उनको कम पसंद करते हैं। तो कई बार ये जो समस्या के समाधान के लिए पार्टी एक रास्ता निकालती है, इसको आलोचनात्मक की दृष्टि के बजाय इसको हम सकारात्मक दृष्टि से ले। जैसे भोपाल में उन्होंने एक पर्यवेक्षक उज्जैन का नियुक्त किया है, एक शायद रतलाम का नियुक्त किया है। तो वो चूंकि दोनों आउटसाइडर हैं, तो उनको यह जितने भी प्रमुख लोग हैं, चाहे कृष्णा गौर जी हो, विश्वास हो, रामेश्वर शर्मा हो, भगवान दास तबनानी हो, आलोक शर्मा हो, या विष्णु खत्री हो, बैरसिया वाले, यहाँ पर जितने नाम हैं सब प्रदेश स्तर के हैं। विष्णु खत्री आप कल्पना कर सकते हैं, वो जावली के मेंबर थे। जब दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ अनिल माधव दबे जी ने जावली बनाया था, विष्णु खत्री उससे जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के वो जो टीम यहाँ की है, प्रदेश स्तर के नाम है ये सारे के सारे। तो अब इन लोगों से, अब ये भोपाल का जो नया जिलाध्यक्ष पार्षद बना था, वो इन लोगों से नाम लेकर के अपने हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसे नाम जोड़े गए हैं। सागर में आप देख लें, रीवा में आप देख लें, सीधी में आप देख लें, मुरैना में आप देख लें, कितना संघर्ष है मुरैना में। तो स्वाभाविक रूप से एक समन्वय बनाने के लिए, इसको अपन को सकारात्मक दृष्टि से देखें तो सबके बीच में एक समन्वय बनाने के लिए अननोन नाम लेकर के वो आए, अपरिचित नाम लेकर के आए। मैं समझता हूँ संगठन की मजबूती के लिए, ये तो तब पता लगेगा जब वो लिस्ट आ जाएगी और नाम उसकी कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी कि वो समन्वय कितना बना। लेकिन प्रभु जी, जो प्रदेश कार्यकारिणी की बात है, तो फिर क्या ये उम्मीद करें कि दिल्ली से कोई पर्यवेक्षक आके फिर कहेगा कि भैया ये प्रदेश महासचिव है, ये प्रदेश मंत्री बन जाएगा, ये प्रदेश उपाध्यक्ष? क्योंकि ये भी तो एक कार्यकारिणी उनको घोषित करनी है ना। बिल्कुल यही परंपरा रही है। नवाचार यदि यहाँ है तो ये वहाँ भी रहेगा मनोज जी। यदि इसके पहले तक भारतीय जनता पार्टी की ना तो प्रदेश के कार्यकारिणी बनती थी, ना जिलों की बनती थी, इसके पहले भी तो बनती रही बिना पर्यवेक्षक भेजे। यदि अब आपको जरूरत पड़ रही है तो ये नवाचार यदि आपने लागू कर लिया है, ये विधानसभा जैसा मामला है कि एक नियम और परंपरा से चलती है, एक बार जो परंपरा डल गई उसका आगे पालन होता है। तो ये परंपरा का आगे पालन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर भी तो वही टसल होगी प्रदेश की टीम में आने के लिए। तमाम बड़े बड़े नेता जो है अपने अपने लोगों के लिए लॉबिंग करेंगे कि मेरे व्यक्ति को यहाँ पे जितने पद है कार्यकारिणी शीर्ष के, उतने तो दावेदार अध्यक्ष पद के थे, वो भी अड़ेंगे कि भैया हमको आना है या हमारा आदमी आ जाए। तो यहाँ पे भी पर्यवेक्षक आएगा। और अब तो भारतीय जनता पार्टी में ये भी कहते हैं लोग कि वहाँ पे तो जो है वो दीनदयाल अंत्योदय समिति यदि बननी है तो उसके भी नाम दिल्ली से आते हैं, क्योंकि वो वेबसाइट पे देख लेते हैं कि कौन उस वार्ड का अच्छा सक्रिय कार्यकर्ता है तो उसके नाम आते हैं, तो वो भी दिल्ली से आते हैं, सब बीजेपी के लोगों का कहना है। तो फिर उसी परंपरा में इसी तरीके से ये अब सारे नियुक्तियां होगी, जैसे निगम मंडल वगैरह जितनी भी नियुक्तियां होनी है, चाहे प्रदेश की टीम बननी है, तो या तो पर्यवेक्षक आएंगे यहाँ पर या फिर दिल्ली से की सूची फाइनल की जाएगी। तो निश्चित तौर पर वहाँ से भी पर्यवेक्षक आएंगे, दिल्ली जाएगी वो लिस्ट और दिल्ली तय करेगी फिर उसके बाद में कि कब बननी है। तो ये पूरी कवायद में मुझे लगता है कि फिर जब राष्ट्रीय नया अध्यक्ष आ जाएगा उसके बाद प्रदेश की टीम हेमंत खंडेलवाल को अपनी मिल पाएगी। तब तक तो वो अभी उनको सोमवार मंगलवार कार्यकर्ता मिलन ही करते रहना पड़ेगा, बाकी का काम बाकी प्रदेश का दौरा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तय तो दिल्ली से ही होने वाले हैं, पदाधिकारी भी दिल्ली से तय होने वाले हैं। इतने दिग्गज हैं यहाँ पे, चाहे वो दिल्ली से होना, लेकिन यहाँ जाले जो बेचारे दिल्ली जाने की आस में बैठे हैं वो बेचारे आस ही लगाए बैठे हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो पर्यवेक्षक जरूरी है, मजबूरी, ये तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जानता है, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे देश का हो। लेकिन इतना तो तय है कि जो नए नवाचार जिसको नाम दिया जा रहा है, ये क्या कलेश बढ़ाएगा या कलह को ख़त्म करेगा, ये तो जब सूची आएगी, जब टीमें गठित हो जाएगी और उसके बाद जो गुवार निकलेगा उसके बाद पता चल पाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।